The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? ठीक है, तो बताइए इस हफ्ते हमने कौन सा त्यौहार मनाया? यस, हमने विजयदशमी मनाया है ना। तो इस विजयदशमी त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? आपको पता है? आपने सोचा है इसके बारे में? विजयदशमी वो वर्ड में ही है ना, क्या है? विजय मतलब विक्ट्री और दशमी मतलब नवरात्रि का जो 10th डे है उसको हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं ना। दशमी मतलब 10th। तो इसमें इंग्लिश में हम कहते हैं द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, है ना। तो हिंदी में कैसे कहते हैं? अच्छाई द्वारा बुराई का अंत करना। ठीक है, तो ये अच्छाई और बुराई क्या है? गुड और ईविल। हम कहते हैं ना हमारे में गुड कैरेक्टर्स भी हैं और बैड कैरेक्टर्स भी हैं, है ना। अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जो बुरे गुण हैं उसको, उन सबको ख़त्म करना है। जैसे बुरे गुण क्या क्या हैं आपको पता है? जैसे क्रोध करना मतलब एंगर। आजकल जब पेरेंट्स आपको पढ़ने को बोलते हैं, आपके जो माताजी और पिताजी आपको पढ़ने को बोलते हैं तो आपको गुस्सा आता है, तो वो क्या है? क्रोध, है ना। तो वो एंगर इज़ अ बैड कैरेक्टर। और क्या है? लालच करना मतलब ग्रीड। और घमंड, घमंड मतलब प्राइड। अहंकार होना, अहंकार का मतलब होता है ईगो। ओके, और क्या क्या है बुरा गुण? लेज़ीनेस, लेज़ीनेस एक बहुत बुरा गुण है ना। तो लेज़ीनेस का मतलब हिंदी में कहते हैं हम आलस। आलस करना एक बहुत बुरा गुण है। तो इसको इन बुरे गुणों को हम क्या कर सकते हैं? इनको हमें ख़त्म करके हमें अच्छे गुण लेकर आने, अपने जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर और लेकर आना है और उनको प्रैक्टिस करना है ना। तो उससे क्या होगा? हम लोग, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाएगा, है ना। और हमें पढ़ाई में और स्मार्ट हो जाएंगे हम लोग। पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो पेरेंट्स खुश होंगे, है ना। तो और आप भी खुश हो जाओगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? हैप्पीनेस मिलेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने जो बुरे गुण हैं उनको ख़त्म करके अच्छे गुणों को हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में आज हम लोग एक दौड़ ऐसी भी आपको याद है लेख, तो उसका हम थोड़ा बाकी है कुछ एक्टिविटीज़ वो करेंगे। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम्स के आ रहे हैं ना आपके, अगले हफ्ते एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए हम रिवीजन भी करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? अपनी फ़ाइल और अपनी किताब सब हाथ में रखिए और रेडी रहिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए पेज नंबर 48 में एक एक्टिविटी है, पढ़ें समझें, रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो इसे 4 सेंटेंस आपके दिए हुए हैं बुक में। तो चारों सेंटेंस को आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, मेरा भाई 5वें दर्जे में है। माई ब्रदर इज़ इन 5th स्टैंडर्ड। ओके, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? आर यू नॉट जोकिंग विथ मी? ओके, विथ मी कहते हैं ना, तो वह मेरे साथ। तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई? डिड यू गेट माई लेटर? तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो? यू हैव मिसअंडरस्टूड माई वर्ड्स। सो माई वर्ड्स, हाँ, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरे साथ, विथ मी, मेरी चिट्ठी, माई लेटर, मेरी बात, माई वर्ड्स। सो दीज आर द यूसेज ऑफ मैं, मेरा, मेरे, मेरी, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन सुना है आपने?
द वर्ड्स विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ द नाउन, है ना। हिंदी में भी कहते हैं जो शब्द हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं, उन सब शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सब नामों के स्थान पर, सब नामों के जगह पर हम जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, हम, यह, वह, उसका, उसकी, इसकी, तुम्हारा, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। जैसे मेरा, मैं का दूसरा रूप है मेरा। मैं प्लस का जो विभक्ति है, का के की विभक्ति के साथ आता है तो उसको कहते हैं मेरा। यहाँ पे भाई वर्ड है, भाई शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, इट इज़ मैस्कुलिन। सो भाई के साथ हम लोग कैसा यूज़ लिखेंगे सर्वनाम, मेरा भाई। अगर यहाँ बहन होती तो हम लोग लिखते मेरी बहन, क्योंकि ये हम लोग को जेंडर देखना है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन देख के हमें मेरा मेरी सर्वनाम यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे आएगा मेरा। मेरा कैसे लिखते हैं हम, मैं प्लस का, तो मैं का दूसरा रूप है मेरा। उसके बाद मेरे, मेरे साथ मजाक, मेरे साथ मतलब के साथ या के पास, तो वहाँ पे के विभक्ति का यूज़ हो रहा है। तो मेरे मैं प्लस के क्या आएगा, मेरे। तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो, तो यहाँ पे मेरे आएगा, मैं प्लस के साथ या के पास, तो ऐसे आता है तो क्या आता है, मेरे, ठीक है। नेक्स्ट वन है मेरी चिट्ठी, मतलब माई लेटर। तो मेरी मतलब मैं प्लस की विभक्ति क्यों आती है यहाँ की विभक्ति, क्योंकि चिट्ठी वर्ड क्या है, फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पे मेरी आएगा, मैं प्लस की मेरी चिट्ठी। ओके, तो उसके बाद मेरी बात, यहाँ भी बात क्या है, फेमिनाइन स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए मैं प्लस की मेरी आएगा। तो आपको मेरा, मेरे, मेरी किस तरह उसका प्रयोग करना है आपको समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए। और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मेरा, मेरे, मेरी वर्ड यूज़ करके आप दो सेंटेंस बनाइए, 2 सेंटेंसेस यूजिंग दीज 3 सर्वनाम, ठीक है। ट्राई करके देखिए। हाँ, मेरा कब आएगा, पुल्लिंग वर्ड के साथ मेरा आता है, पुल्लिंग जैसे भाई है, दोस्त है, हाँ, तो मेरा दोस्त, मेरा भाई ऐसे लिखते हैं। और मेरा, मेरे कब आता है, मैं प्लस के साथ, के पास के साथ हम लोग मेरे यूज़ करते हैं। और मेरी कब आता है, स्त्रीलिंग वर्ड के साथ मेरी आएगा। मेरी बहन, मेरी माताजी, हाँ, मेरी चिट्ठी। ओके, तो इस तरह आप लोग ये आप नोट कर लीजिए अपनी फाइल में, और ऐसे मेरा, मेरे, मेरी के सेंटेंस भी ट्राई करिए। ओके बच्चों, पेज नंबर 49 में देखिए, पढ़ें समझें दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं और इसमें लग जो वर्ड है, लग का प्रयोग है, लग का यूसेज बता रहे हैं, प्रयोग मतलब यूसेज। ओके, तो देखें सेंटेंस, उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। After listening to his sound, all participants, the other participants, they stopped running and they started to look that what happened, to see what happened. Okay, so started to look. So here देखने लगे. Okay, फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे. सेकेंड सेंटेंस में then one by one all these children they came back बच्चे की मदद के लिए, to help that small boy के लिए उसके पास आने लगे. They started to come near the boy. They started to come near the boy for helping him. Okay, so that is पास आने लगे. लड़की की दशा देख एक बच्चे ने उसे गले से लगा लिया. Seeing the condition of the boy, one girl गले से लगा लिया, hug that boy, started to hug that boy. सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर दौड़ लगाई. All children they holded hands, each other's hands, and then मिलकर दौड़ लगे, started to run together. दौड़ लगाए मतलब run together. Okay, so this is the usage of लग. कैसे है, देखने लगे means started to look.
आने लगे, started to come, आना मीन्स कम, लगा गले से लगा लिया, started to hug, और दौड़ लगाई, started to run. Okay, so this shows the usage of lug, how to use it. Okay, so it is called like present continuous है ये, it's called present progressive tense. So present progressive tense में हम लोग लग का प्रयोग करते हैं. Okay, so understood this? You just have to write this. What is the meaning of देखने लगे? What is the meaning of आने लगे? So just note down in the textbook itself. Okay, children? देखिए बच्चों, अब बोर्ड में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं. ओके, तो ये आपको फाइल में लिखना है. देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत लिखिए. द वर्ड्स, द सेंटेंसेस विच आर गिवन बिलो, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू पुट टिक और क्रॉस. सही या गलत, करेक्ट और रॉन्ग. ओके, यू हैव टू रीड इट एंड प्रॉपरली एंड देन डू. विक्रम परिश्रम करके धन कमाना चाहता था. विक्रम वांटेड टू अर्न मनी बाय डूइंग हार्ड वर्क. विक्रम बैठे बैठे धन कमाना चाहता था. विक्रम वांटेड टू अर्न मनी बैठे बैठे विदाउट डूइंग एनीथिंग, बाय जस्ट सिटिंग ही वांटेड टू अर्न मनी. सो विच वन इज करेक्ट? यू हैव टू पुट टिक एंड क्रॉस. द वन इज विच इज रॉन्ग, यू हैव टू पुट क्रॉस. हमारा शरीर अनमोल खजाना है. आवर बॉडी इज अ प्रेशियस ट्रेजर. हमारा शरीर मूल्यवान नहीं है. अ बॉडी इज़ नॉट वैल्यूएबल. देन कोशिश करने वालों की हार होती है. वन हु डज हार्ड वर्क गेट्स डिफीटेड. हार होती है मीन्स गेट्स डिफीटेड. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. वन हु डज हार्ड वर्क इज नेवर गेट्स डिफीटेड, विल नॉट गेट डिफीटेड. ओके, चींटी गिरकर फिर से नहीं चढ़ती है. चींटी क्या होता है? एंट्स. सो एंड गिरकर फिर से नहीं चढ़ती है. गिरकर मतलब द एंट विल फॉल बट इट विल नॉट क्लाइंब. इट डज नॉट क्लाइंब. चींटी गिरकर फिर से चढ़ती है. द एंट विल फॉल एंड देन क्लाइंब अगेन. मेहनत बेकार नहीं होती. मेहनत इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज नॉट यूजलेस. मेहनत बेकार होती है. हार्ड वर्क इज यूजलेस. ओके, हमें मनोरंजन में ही डूबे रहना चाहिए. वी शुड बी ऑलवेज बिजी और इमर्स्ड इन एंटरटेनमेंट. हमें मनोरंजन में ही डूबे नहीं रहना चाहिए. वी शुड नॉट बी ऑलवेज बिजी इन एंटरटेनमेंट. सो ईच सेंटेंस यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड देन पुट टिक एंड क्रॉस. One which is correct you have to put tick and one which is wrong that you have to put cross. Okay, so do it in your file children. तो बच्चों, आज हमने एक्टिविटीज़ देखी और थोड़ा रिवीजन भी किया है. आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बुला के मुझसे पूछिएगा. तो आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही है. आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट. अच्छी तरह से तैयारी करिए. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.